बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक गरीब किसान रहता था। रामू मेहनती और ईमानदार था, पर उसकी किस्मत हमेशा उसका साथ नहीं देती थी। एक दिन जब वह खेतों में काम कर रहा था, उसे एक सुनसान रास्ते पर एक पुराना, जंग लगा हुआ घोड़े की मूर्ति मिली। मूर्ति देखकर रामू ने सोचा, इसे बेचकर थोड़े पैसे कमा लूंगा तो घर के हालात कुछ सुधर जाएंगे। रामू मूर्ति को अपने घर ले आया। वह थका हुआ था, तो उसे एक कोने में रखकर सोने चला गया। रात के समय एक अजीब घटना घटी। जैसे ही आधी रात हुई, वह घोड़े की मूर्ति अचानक से जगमगाने लगी और उसमें जीवन आ गया। वह घोड़ा कोई साधारण घोड़ा नहीं था, बल्कि एक जादुई घोड़ा था जो उड़ सकता था। घोड़ा रामू के सपने में आया और बोला, रामू, मैं एक जादुई घोड़ा हूँ। मैं तुम्हें अमीर बना सकता हूँ, पर तुम्हें मुझे सही तरीके से इस्तेमाल करना होगा। जब भी तुम्हें मुझसे कुछ चाहिए होगा, तुम बस मेरा नाम पुकारना और मैं तुम्हारे सामने आ जाऊंगा। लेकिन एक बात याद रखना, लालच मत करना। रामू चौंक कर उठ गया और उसे लगा कि यह शायद सपना था। लेकिन सुबह जब उसने घोड़े की मूर्ति को देखा, तो वह अब मूर्ति नहीं थी, बल्कि एक असली घोड़ा बन चुका था। वह घोड़ा रामू के सामने खड़ा था, चमकते हुए पंखों के साथ। रामू ने अविश्वास से घोड़े को छुआ और घोड़ा मुस्कुराते हुए बोला, क्या अब तुम मुझे सच मानते हो? रामू ने घोड़े से पूछा, तुम कौन हो और क्या तुम सच में मुझे अमीर बना सकते हो? घोड़ा बोला, हाँ, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। तुम मुझ पर सवार हो जाओ, मैं तुम्हें वहां ले जाऊंगा जहां तुम्हें अपार धन मिलेगा। लेकिन याद रखना, जो भी मैं कहूँ वही करना, वरना सब बर्बाद हो जाएगा। रामू ने थोड़ी हिम्मत जुटाई और घोड़े पर सवार हो गया। जैसे ही वह घोड़े पर बैठा, घोड़ा आसमान में उड़ने लगा। वह बहुत ऊंचाई पर पहुंच गया, जहां बादल थे और सूर्य की रोशनी में घोड़ा और भी चमकने लगा। कुछ देर उड़ने के बाद घोड़ा एक पहाड़ी के पास उतरा। वहां पर एक गुफा थी। घोड़ा बोला, इस गुफा के अंदर अपार खजाना है, लेकिन तुम्हें केवल उतना ही धन लेना है जितना तुम्हें सच में चाहिए। लालच मत करना। रामू गुफा के अंदर गया। उसने वहां ढेर सारे सोने चांदी के बर्तन, हीरे जवाहरात और बहुत सारी बहुमूल्य वस्तुएं देखीं। वह पहले तो थोड़ा डरा, लेकिन फिर उसने सोचा, मैं बस थोड़ा सा धन लूंगा, जिससे मेरे परिवार की जरूरतें पूरी हो जाएं। उसने कुछ सोने के सिक्के और गहने उठाए और बाहर आ गया। जादुई घोड़ा बहुत खुश हुआ और बोला, तुमने सही किया, अब तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। रामू घोड़े पर वापस सवार हुआ और घोड़ा उसे उसके गांव में छोड़ गया। अब रामू के पास इतना धन था कि वह अपनी गरीबी से बाहर आ गया। उसने अपने खेत को बड़ा किया और पूरे गांव में उसकी इज्जत बढ़ने लगी। लेकिन रामू ने कभी घमंड नहीं किया। वह जानता था कि उसकी यह सफलता उसकी ईमानदारी और मेहनत की वजह से है। कुछ महीनों बाद गांव के कुछ लालची लोग रामू की संपत्ति देखकर ईर्ष्या करने लगे। उन्होंने सोचा कि रामू के पास अचानक इतना धन कहां से आया। उन्होंने रामू से पूछताछ की, पर रामू ने घोड़े के बारे में किसी को कुछ नहीं बताया। फिर एक दिन गांव के एक लालची व्यक्ति ने रामू के घर में चोरी करने की कोशिश की। उसने घोड़े को देखा और सोचा कि यह घोड़ा ही रामू की दौलत का राज है। वह व्यक्ति घोड़े को छूते ही घोड़े पर सवार हो गया और बोला, मुझे सबसे बड़ा खजाना ले चलो। जादुई घोड़ा उस व्यक्ति को लेकर उसी गुफा में पहुंचा और बोला, जितना चाहिए उतना ले लो, लेकिन लालच मत करना। पर वह व्यक्ति लालच में आ गया। उसने ढेर सारा खजाना इकट्ठा कर लिया और भी लेने की कोशिश करने लगा। तभी गुफा अचानक बंद हो गई और वह व्यक्ति वहीं फंस गया।
घोड़ा वापस रामू के पास आया और बोला, लालच का नतीजा यही होता है। तुमने हमेशा सही किया, इसीलिए मैं हमेशा तुम्हारी मदद करूंगा। इसके बाद रामू और उसका परिवार सुखी और संपन्न जीवन जीने लगे। रामू ने कभी लालच नहीं किया और वह जादुई घोड़ा उसके जीवन का सबसे अच्छा दोस्त बन गया। इस प्रकार रामू की कहानी यह सिखाती है कि मेहनत और ईमानदारी से जीना ही सच्ची खुशी और सफलता की कुंजी है, और लालच हमेशा बर्बादी की ओर ले जाता है।